इसी जेल में रहोगे। राम, कहिए। हम दोनों आपस में लड़ गए, एक दूसरे के बारे में अनजान थे। इस छोकरे ने हम दोनों को आपस में लड़ा दिया और मौके का फायदा उठा लिया। क्यों नहीं बाबा जी? खैर कोई बात नहीं, सोचा जाएगा। चलो आराम करो, क्योंकि रात होने वाली है। नादान बच्चे, अब हमें किस मौत के मुंह में ले जाना चाहता है? अब भी तेरा दिल नहीं भरा? पिताजी, मैं आपको मौत के मुंह में नहीं बल्कि मौत के मुंह से बचाने आया हूँ। पिताजी? हाँ पिताजी। अरे, मुझे पिता कहने वाले आखिर तू कौन है? तेरा नाम क्या है? मुझे पिता कह रहा है। पिताजी, मेरा नाम श्याम सिंह है और माँ ने बताया था कि तुम्हारे पिता हेलो जय सिंह। मैंने आपको तब पहचाना जब मंत्री शंभू सिंह ने आपको सेनापति जय सिंह कहा। तब इसलिए पिताजी यहाँ से निकल चलिए, फिर उसके बाद बातें होंगी। आज एक जमाना बीत गया, बरसों गुजर गए, हमारे बीवी बच्चे न जाने कहां लापता हो गए, और तू कहता है कि मेरा बेटा है। हाँ पिताजी। अगर तू मेरा बेटा है, अगर तू मेरा बेटा है, तो तेरे पास कोई सबूत है? मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू मेरा ही बेटा है? कोई सबूत? हाँ पिताजी, है मेरे पास सबूत। क्या सबूत है? मेरी माँ ने मुझसे बताया था, मैंने अपनी माँ से पूछा था कि हमारे पिताजी हमें कैसे पहचानेंगे, तो उन्होंने बताया था कि अगर तुम्हारे पिताजी मिले तो उन्हें अपनी दाहिनी कलाई में त्रिशूल का निशान दिखाना, वो पहचान जाएंगे। देखिए पिताजी। भगवान, इसका मतलब ये मेरा छोटा बेटा श्याम है। बेटा श्याम। पिताजी। अरे बरसों बीत गए, मैं तो भूल चुका था कि मेरी बीवी बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन आज तुझे देखने के लिए, तुझे पाने के लिए बरसों से ये आंखें तरस रही थी। मेरे बच्चे। पिताजी। श्याम। पिताजी। एक बार पिता कह के मेरे गले से लग जा बेटे, मेरे सीने से लग जा। पिताजी। और बेटा सुनो, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। कहीं शंभू सिंह को पता चल गया तो हम फिर से उसके जाल में फंस जाएंगे। हाँ पिताजी, आओ चलते हैं पिताजी। चलो। राम सिंह, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। एक दिन था तूने हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया था, और हमने कहा था वक्त आने पर हम इस एहसान का बदला अवश्य चुकाएंगे। आज जो घड़ी आ गई है राम, आज तुझे इस जेल से, आज तुझे इस कैद खाने से आजाद करा के
मुझ पर जो तेरा ऋण है मैं अपना ऋण अदा कर दूं, अपना कर्तव्य निभा दूं। राम सिंह, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। आओ चलो। आओ मेरे। धर्मा सिंह, आज तूने मुझे इस जंजीर से आजाद कर दिया था, लेकिन ओए श्याम के बच्चे, मैंने तुझसे उस दिन कहा था कि छोड़ दे मुझे। अरे छोड़ दे, उस गुलामी की जंजीर से मुझे नफरत थी, और आज देख मैं आजाद हो चुका हूं। अगर आज मैं आजाद हो गया हूं तो अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। श्याम, इंतजार कर अपनी मौत का। देखे राम सिंह तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रहा है। श्याम, तेरे पास। और सावन आया, बादल छाए, बोलो बोल चाहे की भोले खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आए, बादल छाए, रत्ना जी, अरे हुई शर्त पूरी है रत्ना तुम्हारी। हुई शर्त पूरी है रत्ना तुम्हारी, अरे मिटाओ मेरे दिल की तुम बेकरारी। मेरी जान मुझको गले से लगाओ। मेरी जान मुझको गले से लगाओ, हर गले से लगा कर मिटाओ तुम्हारी। मैंने बागीराम सिंह को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, आपकी शर्त पूरी कर दिया है, सच में, तो अब देर किस बात की? हंसकर मेरे सीने से लग जाओ ना। सच में, आई लव यू मेरे राजा। जी, जिस तरह आप हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, उस तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। और कहना क्या है क्या? कि मुझे प्यार की सच में, जिंदगी देने वाली, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।
खड़ा और जिसको कहते राम। हाँ, देख सामने है खड़ा और जिसको कहते राम। उस दिन तूने भी मुझे धोखे से पकड़ा था और मैंने तुझे बार बार समझाया था कि छोड़ दे मुझे, नहीं ये दिन बहुत महंगा पड़ेगा। और आज देख वही राम सिंह तेरे पास आया है, अब तुझे कोई रास्ता नहीं सुझाएगा। सिपाही जाओ, इन दोनों को हाथ में सबसे बड़े हथकड़ी डालो और आज इन दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि जिस दिन राम सिंह इस जंजीर से आजाद हो जाएगा उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ले चलो इन्हें घसीटते हुए। बेटा श्याम भी बड़ा अजीब है, मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया और कह रहा था कि अपनी माँ से मिलाएगा और अब भी बाबा वो आया नहीं। बाबा बड़ा गजब हो गया बाबा। क्या हुआ? बाबा गजब यह हो गया कि डाकू राम सिंह भैया श्याम को पकड़ के ले गए। क्या? हाँ, और काली माँ के मंदिर ले गए, जा रहे हैं भैया की बलि चढ़ाने के लिए। नहीं राम, अगर मेरे बेटे श्याम पर जरा सा भी खरोच आया तो मैं तेरे जिस्म कितनी बोटियां करूंगा, इतनी बोटियां करूंगा कि किशनगढ़ का कोई भी कुत्ता भूखा नहीं गा। चले बाबा। राम, मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ। हराम जादे, तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ। चलो हमारे उस खंभे से। और आज इसी काली माँ के मंदिर पर इन दोनों की बलि चढ़ाकर अपने अपमान का बदला चुकाऊंगा। कसम, किस हाल में हो, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे बता देना। अरे उस दिन मैंने तुझे लाख समझाया था, अगर काश उस दिन मेरा कहा तू मान गया होता तो आज ये दिन तुझे देखना नहीं पड़ता। इसलिए तैयार हो जाओ, आज तुम दोनों की बलि चढ़ाकर मैं अपने अपमान का बदला चुकाऊंगा। श्याम सिंह, अच्छा तो उस दिन भी तूने नहीं किया था। अरे एक लड़की की चक्कर में, एक मोहब्बत को पाने के चक्कर में तूने मेरे हाथों में जंजीर हथकड़ी डाली थी। और आज मैं अपना बदला अपमान जरूर आज तेरे साथ में चुकाऊंगा। तैयार हो जा मरने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2 राम सिंह, बात मेरी और सुनो ध्यान से। राम सिंह, बात मेरी। राम सिंह, बात मेरी सुनो ध्यान से। आपसे आज धर्मा है जो कह रहा।
छोड़ दो श्याम सिंह को, अभी इस पे इतना सितम क्यों हो रहा? ओ जान इसकी बचाने के हित बाबा जी, जान इसकी बचाने, ओ जान इसकी बचाने के हित बाबा जी, ले रहे आज दुश्मन कि क्यों साइड है, क्या करे भूल तुम और इसके जुल्मों सितम, पास पर्दा करो इसमें क्या राज है। राम, तो तू ये जानना चाहता है कि श्याम से मेरा ताल्लुक क्या है? क्या ताल्लुक है श्याम जवाब से इसके मेरा लिए? रिश्ता क्या है? तो सुन ध्यान से कि श्याम से मेरा रिश्ता क्या है। क्या रिश्ता है? तो बाप इसका हूं मैं, ये है बेटा मेरा, बाप इसका हूं मैं। बाप इसका हूं मैं, ये है बेटा मेरा, पिछड़ा बचपन का जो वो मिला आज है, भूल कर दुश्मनी छोड़ दो तुम इसे, बस यही राज है, बस यही राज है। ओ जान इसकी बचाने के खातिर बाबा जी, जान इसकी बचाने, ओ जान इनकी बचाने के खातिर बाबा जी, चल रहे चालबाजी, ये मालूम हुआ कोई साबुत मुझको और दिखाओ सही, श्याम सिंह आपका लाल कैसे हुआ। राम, कहिए। तो श्याम को मेरा बेटा होने का तुझे सबूत चाहिए। साबुत चाहिए कि ये श्याम सिंह आपका बेटा कैसे हो सकता है? सबूत मिलेगा राम। अगर तुझे सबूत चाहिए तो जा और जाकर देख, श्याम सिंह की कलाई में त्रिशूल का निशान है। अगर ऐसी बात है तो मैं अवश्य देखूंगा। देख, वाह बाबा जी, जो कुछ तुमने कहा वो तो सही है, लेकिन ये बताओ बाबा जी, अरे जो निशान त्रिशूल का श्याम सिंह की दाहिनी कलाई में है, अगर क्या हर इंसान की इसी दाहिनी कलाई में त्रिशूल का निशान बना रहेगा तो क्या सब तेरे बेटे ही हो जाएंगे? राम, तू कहना क्या चाहता है? दुनिया की बात मत कर। कहना मैं यही चाहता हूँ बाबा जी कि जिस तरह का निशान त्रिशूल का दाहिनी कलाई में श्याम सिंह के बना हुआ है, अरे उसी तरह का त्रिशूल का निशान दाहिनी कलाई में मेरे भी बना हुआ है, तो क्या मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ बाबा जी? क्या मैं भी तुम्हारा बेटा क्या हूँ? तेरी भी कलाई में त्रिशूल का निशान है? हाँ बाबा जी, वैसा ही त्रिशूल का मैं निशान देखना मेरी चाहता हूँ। कलाई में है। दिखा मुझे। हे भगवान, इसकी भी कलाई में त्रिशूल का निशान है, और ये त्रिशूल का निशान वही है जो हमने कालिका माँ के मंदिर पे बनवाया था। इसका मतलब कि मेरा बड़ा बेटा राम है। राम, कहिए बाबा जी। ये सत्य है राम कि तुम भी हमारे बेटे हो राम। लेकिन बाबा जी, मैं कैसे यकीन करूं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में इस वक्त हमारे बाबा जानी यानी हमारे पिताश्री जीवित हैं, तो क्या मैं तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता हूं? राम, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो बुलाओ अपने उन्हीं बाबा जानी को, वही बताएंगे कि तुम हमारे बेटे हो या फिर उनके बेटे हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें अवश्य आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। हेलो। और श्याम,
ये आ गए हमारे बड़े भैया तुम माँ को बुला धर्मेंद्र ग्राम प्रत्याशी है। अब की तरफ से घर मालिक साहब को 501 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। क्या बात है? बेटा राम सिंह आज मुझे किस लिए यहाँ लेकर आए हो, आखिरी बात क्या है? बाबा जानी, आज तुम्हें इसलिए लेकर आया हूँ कि क्या जो कुछ मैं पूछूंगा क्या तुम मुझे सच सच बताओगे? बेटा ये आज तुम बाकी बाकी बातें कर रहे हो, आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, सच सच बताओ, हम तुम्हें उसका जवाब सच देंगे। बाबा जानी, हेलो, ये लक्ष्मी छोटी सी बच्ची आ गई है। लक्ष्मी विश्वकर्मा इसी गांव निवासी है। सीनरी को देखते हुए 20 रुपया का इनाम आ रहा है। पार्टी को उससे धन्यवाद। बाबा जी, बोलो। बचपन से लेकर आज तक तूने मेरी परवरिश की है, मुझे से पाल कर इतना सयाना किया, और ये राम सिंह तुम्हारे कहे हुए रास्ते पे हमेशा चलता था। अच्छा बाबा जानी, क्या मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? कौन बोला? ऐसा किसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ? बाबा जी, कहने वाले है लोग, नहीं बात बेटा। आज मुझे खाए जा रही है कि हमेशा बचपन से लेकर मैं तुम्हें अपना पिता स्वीकार करता था, लेकिन आज ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरे एक नहीं दो बाप हो सकते हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें कोई बहका रहा है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी, अगर काश तुम सचमुच में मेरे पिता हो, मेरे जन्म देने वाले पिता हो, तो आज के दिन मेरे सर पर हाथ रखकर सौगंध खाओ कि आपने मुझे जन्म दिया है इस धरती पर। हाँ पिताजी, हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें पाला, तुम्हारी परवरिश किया, तुम्हें सयाना किया, हर जरूरतें तुम्हारी पूरा किया, लेकिन ये सच नहीं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। हाँ बेटा राम सिंह, आज से काफी वर्ष पहले मैं एक दिन डाका डालने के लिए जा रहा था, तभी अचानक हमें बीहड़ में एक रीछ भागता हुआ दिखाई दिया। मैंने देखा तो उस रीछ के मुंह में एक छोटा नन्हा पाला। फिर क्या, मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए रीछ को सीधे गोली मारा और उस बच्चे को बचा लिया। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि तुम हो। हाँ मैंने तुम्हारी परवरिश किया है, लेकिन मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं बेटा, ये सच्चाई है। सच्चाई आज पिताजी, आज जयराम, अब तो तुम्हें यकीन हो गया क्यों नहीं पिताजी? तुम मेरे बेटे हो। अब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो गया है, लेकिन पिताजी आज तक मुझे बाप पिता का प्यार देने वाले बाबा जानी थे, लेकिन आज जन्म देने वाला पिता मेरे समझ खड़ा हुआ है। एक बार अपने बेटे को सीने से लगा लो पिताजी, सीने से लगा लो पिताजी। आजा आजा, क्यों ये छाती वर्षों से तुझे सीने के लगाने के लिए धड़क रही है? पिताजी, आजा मेरे पिताजी। प्रिय प्रिय शारदा, तुम वहां उतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरी पास आओ। देखो, मैं तुम्हारा पति सेनापति जैसी। हाँ हाँ शारदा, मैं जैसी शारदा। आज अपना खोया हुआ दूसरा बेटा भी मिल गया है। बाबा जानी,
भाई खड़क सिंह, तुम्हारा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं। तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर उसे पाल पोस कर सयाना कर दिया और पिता का प्यार और माँ की ममता दोनों दिया तुमने। मेरे दोस्त, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात थी। मैं एक इंसान हूँ, मैंने सिर्फ इंसान होने का फर्ज अदा किया ही। लेकिन आपके एहसानों तले हम सब दब चुके हैं। नहीं, इसलिए आज से मैं भी ये पीहर का रास्ता छोड़ दूंगा और तुम्हें भी ये लिबास उतारना होगा। क्यों नहीं? और हमारे परिवार के साथ मिलकर हमारे साथ रहना होगा। हम सब जिस तरह तुमने हमारी बेटी की परवरिश की है, उसी तरह हम सब मिलकर तुम्हारी परवरिश करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हें कभी किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। लेकिन बच्चों, इधर आओ। आज वर्षों के बाद हमारे जीवन में खुशियां लौटी हैं। बेटा श्याम और बेटा राम, शारदा, कहिए ना। खड़क सिंह, तुम भी आओ मेरे साथ। और कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ याद किए। कब के बिछड़े, बिछड़े हुए हम आज कहाँ याद मिले। यही सोचकर दिल घबरा रहा है। अरे सरकार महाराज, बेटी मिट्टी कहाँ गई है? इतनी बड़ी रियाया आप कहे, अभी ये नहीं है, कहाँ गई है? कहाँ भेजी है? मालवानी बेटियां क्या होती हैं ये आज मुझे पता चला। मतलब महाराज, मतलब ये कि कांटा न चुभा जिन पैरों में वो पीर पराई क्या जाने। कांटा न चुभाए जिन पैरों में वो पीर पराई क्या जाने। और जिनके घर बेटी जन्मी ही नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। बड़ी है दुनिया में घरों की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटे से ही नाम रोशन हो, बहुतों का तो चलता है खानदान बेटी से। और कहा सरकार, जब है नहीं को लड़की ना है तो अब इस बेटी का दर्द तो सहना ही पड़ेगा। हमें आराम किया जाए, करने दिया जाए, हमें परेशान न किया जाए। ठीक महाराज। शंभू सिंह और धधक उठी दिल में मेरे, और तुझे देख कर धधक उठी दिल में मेरे, और तुझे देख कर याद। और दिल में आता है यही, और लगा दिल में अगर भाई से आजाद हो गया था तो जान का सदका उतारता, खैर मनाता, मरने के लिए मेरे पास ही आ गया। शंभू सिंह, आज जब मैं- तक तू जिंदा रहेगा मेरे दिल को सुकून आज चैन नहीं हुकूमत मिलेगा। की बैकडोर मेरे हाथों में है। इस हुकूमत का शहंशाह मैं,
और मुझे जंग के लिए ललकारता है, इसका परिणाम जानता है तू?